गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गति की बात आपसे कर रहे थे। और गति संसार की और पैरों की बात नहीं कर रहे, आत्मा की गति की बात की जा रही है। व्यक्ति अपने सांसारिक क्षणिक सुख के लिए, दोबारा बोल रहा हूं, व्यक्ति अपने सांसारिक क्षणिक सुख के लिए अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर बैठता है। और दुष्कर्म करके संसार की कर्म की व्यवस्था के अनुसार इस संसार के बंधन में आकर के फंस जाता है। संसार का सुख क्षणिक भी है और फंसाने वाला भी है। ये बाह्य है, आंतरिक नहीं। परंतु संसार में रहते हुए क्षणिक नहीं, परमानेंट, सदैव के उस सुख को भी प्राप्त कर सकता है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, अगर आपका बच्चा खराब हो जाए तो वो दुख कितनी देर का होगा? क्या सदैव के लिए आपको उस दुख का अनुभव नहीं होगा? ये आंतरिक दुख है। यहां मैं एक बात कहूंगा, रोग, कष्ट दुनिया में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। क्योंकि कष्ट भी उतनी ही देर होता है जितनी देर कष्ट की परिस्थितियों में हम रहते हैं। दुख भी उतनी देर होता है, रोग भी उतनी देर सताता है। परंतु एक बात याद रखना, हमारी पात्रता को छीन कर जाता है। हमारी पात्रता को छीन कर जाता है। बाह्य दिखावा सब कर लेते हैं अपनेपन का। जो बोल रहा हूं उसको कान खोल करके सुन लेना। अपनेपन का बाह्य दिखावा सब कर लेते हैं, परंतु लगाव वो है जो परमानेंट हो, सदैव के लिए हो, उसमें कोई गैप ना हो, फासला ना हो, निरंतर हो। वो तभी हो सकता है जब आप अपने रिश्ते का सम्मान करते हो। आदमी को ये नहीं पता
कि किस दुष्कर्म का परिणाम हमको किस प्रकार भोगना होगा। आदमी को ये नहीं पता। ये तो पता है कि पाप का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, ये तो जानता है, परंतु किस तरह से भोगेगा ये नहीं जानता। ये सब देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये मैंने क्या कह दिया? क्योंकि व्यक्ति की गति देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार है। इसके लिए कर्म का परिणाम भी उन्हें इसी के अनुसार उठाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जी बेटा, और कोई तरीका नहीं है। अब जो बात मैं कहनी चाहता हूं उस बात को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि स्थूल की गति तो सबको पता है, परंतु आंतरिक गति को बिरले ही जानते हैं। आज जितने भी रिश्ते हैं लीपा पोती है। आज जितने भी रिश्ते हैं उनमें लीपा पोती है, यथार्थता नहीं है। क्या मेरी बात से आप सब सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो अपने से देखें, और वो तभी हो सकती है जब आप इन परिस्थितियों से बाहर अपने आप को निकालें। परंतु आदमी की भूल ये है कि वो परिस्थितियों के अनुसार दुख को तो पाता रहता है, पर उसी स्थिति में पड़ा रहता है, परिवर्तन नहीं करता। परिवर्तन नहीं करता। अब अंदर से देखिए, अगर हम ये मान लीजिए कहीं आग लगी है और उसके लपटों के दायरे में हम हैं, या उसके गर्म हवा के दायरे में हम हैं, अगर उस दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो गर्म हवा हमें जला देगी। हमें ये घोर आवश्यकता है जो कष्ट, बुराई, दुख की परिस्थितियां, उनसे हमको अपने आप को बाहर निकालना। मेरा सवाल है, क्या ये शरीर हमको दुख भोगने के लिए मिला है या कर्म करने के लिए मिला है? सोचने की बात है। ये शरीर हमें दुख भोगने के लिए मिला है या कर्म करने के मिला है? आत्म कल्याण के लिए मुक्त है। दोबारा से अच्छे से सुन लेना। आत्म कल्याण के लिए। बेटा मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? मैं जितनी बेटियां बोल रही हैं, मैं पूछ रहा हूं रसोई, मैंने कल भी बोला था, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, कुम्हार के सामने रौंदी हुई मिट्टी पड़ी हुई है, तैयार की हुई, चाक और दंड भी है, परंतु कर्म का परिणाम तब तक नहीं आएगा
मिट्टी में से घड़ा तब तक नहीं निकलेगा जब तक घड़ा निकालने का क्रम ना किया जाए। कोई भी आकार दे लो उस मिट्टी को, ये देने वाले के ऊपर है। अर्थात बगैर साधन के घड़ा नहीं बनता, बगैर साधन के घड़ा नहीं बनता। संसार का जितना भी काम है वो सब साधन पर टिका हुआ है। आत्मा या परमात्मा का जो भी काम है वो भी साधन पर टिका है। अब देखो बेटा, संसार के क्षेत्र में तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम सब जानते हो संसार में किन साधनों की आवश्यकता है। परंतु पार उतरने के लिए तो कर्म ही साधन है। संसार भवसागर से पार उतरने के लिए कर्म ही साधन है। मैंने जो बात कही है आपको समझ आई? मैंने कहा है कर्म ही साधन है। आपको मेरी ये बात समझ आई? जैसे आप कहीं दूरी के स्थान पर जाना चाहते हैं तो पैदल, साइकिल, टू व्हीलर, रेलगाड़ी और हवाई जहाज आवश्यकता के अनुसार जैसा साधन चाहिए वैसे का इस्तेमाल कर सकता है। आपको संसार के भव सागर से पार उतरना है तो वहां आप हवाई जहाज में बैठ करने नहीं जा सकते। हाँ बेटा, यही बता रहा हूं, इस भव सागर से पार उतरने के लिए कर्म ही साधन है। अगर भवसागर से पार आपको उतरना है तो वैसा ही कर्म आपको करना पड़ेगा, वो ही परिणाम बन करके, साधन बन के आपके काम आएगा। ये गति है जीव की, आत्मा के प्रति, आत्मा की तरफ जीव की गति। अब बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई? कर्म ही साधन है, जीव का पार उतरने का साधन कर्म है। इतनी बात समझ आई? आगे बढ़ने का फायदा तभी है जब तुम सूक्ष्म तत्व को पकड़ो। मुझे संसार सागर से बाहर जाना है तो आपको कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। बेटा, धन इकट्ठा करते हो तो धन इकट्ठा होता है, पर बगैर लोभ के नहीं होता। आप धन इकट्ठा कर सकते हैं परंतु लोभी बन जाओगे। बोलिए, संसार के भवसागर में फंसोगे कि नहीं फंसोगे? लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, ये संसार में फंसाते हैं कि नहीं फंसाते हैं? तो हमें उस तरह के कर्म करने पड़ेंगे जो हमें इन दुर्गुणों से मुक्ति दिला दें। अब बताइए, मुक्ति का साधन कर्म है या नहीं है? मेरी इतनी बात समझ आ गई आपको जो मैंने अभी समझाया है? और मैंने अभी कहा है, व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए दुष्कर्म करता है, परंतु वो कर्म ही उसकी हथकड़ी बन जाता है। अब नहीं करने दूंगा। बुराई का पदार्पण आपकी चेतना में होता है और मैं सबको लाड करके कह रहा हूं,
आपको उसको मिटाने में पलक झपकने की देर नहीं है, उससे पहले आप उसको मिटा सकते हैं। बोलो हां या ना। बुराई आपको पकड़ में आ जाए और आपका संकल्प दृढ़ हो, मन का संकल्प दृढ़ हो, तो पलक झपकते ही आप बुराई को मिटा सकते हैं, यानी कि उसकी गति बंद। मैं एक बात कहूंगा, एक बच्चे के 100 में से 40 नंबर आए, बच्चा पास हो गया, उसको तो देखा जा रहा है, परंतु जो 60% नहीं आए, इसका मतलब किताब का 40% पढ़ा गया और 60% फेल है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने 99% पढ़ लिया तो 1% तो फेल है। जीवन के क्षेत्र में उत्तीर्ण तभी होंगे जब 100 में से 100 नंबर लेकर के आए। अब वो तभी संभव है जब आप अपनी चेतना को पूर्णतया परमात्मा की चेतना के साथ मिला दें। बुरे स्वभाव, बुरे कर्म, इनसे बचना जब अंदर से आपको ये लगेगा आवश्यक है, आपको ये महसूस होगा कि ये चीज आवश्यक है, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। साधनों को प्राप्त करके कर्म साधन बताया है मैंने, अब संसार के साधन की बात मत करना। आत्मा कर्म साधन को प्राप्त करके, विवेक का सदुपयोग करके, अच्छे कर्मों को अपनी शक्तियां बढ़ाने में प्रयोग करती है। आत्मा, आत्मा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? बेटा मैंने भी बोला है आपको, आत्मा के लिए जो साधन बनते हैं, आपके भले कर्म बनते हैं, उनको आत्मा ग्रहण करती है। जो अच्छे कार्य आप करते हैं, विवेक का सहारा आपको दे करके, विवेक के द्वारा वो अच्छे कार्यों की शक्ति को अपने पास बटोरती है, जिसके कारण आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आप फल, घी, मेवा क्यों खाते हैं? शारीरिक बल के लिए, शारीरिक बल के लिए। मानसिक शक्ति जो बढ़ती है वो केवल एक चीज से बढ़ती है, उसको कहते हैं सम्मान, पर लीपा पोती नहीं। यथार्थता उसमें होनी चाहिए, यथार्थता अगर होगी तो आपका संकल्प दृढ़ होगा, आपका संकल्प दृढ़ होगा। और अगर संकल्प दृढ़ होगा तो विवेक काम करेगा, जिसके द्वारा आत्मा की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अनुकूल साधनों को भी फिर आत्मा ही बनाती है, और अंत में
प्रारब्ध से स्वाधीन होकर के आत्मा अपनी पूर्ण उन्नति कर लेती है। ध्यान मुद्रा जो भी बोला गया है, कर्म ही साधन है आत्मा का। ध्यान मुद्रा भाव संवेदना, भाव संवेदना, चेतना की गति, कैसी गति? आग वो भी है जो अंगारे में राख में लिपटी है। बेटा ध्यान से मान लेना मेरी बात को। आग वो भी है जो अंगारे के रूप में राख में लिपटी है। जोड़ दे करके बोल रहा हूं। और आग वो भी है जिसके ऊपर राख नहीं है। और आग वो भी है जिसमें से लपटें निकल रही है, जल रही है, लपटें ज्वालाएं निकल रही है। चेतना की गति, चेतना की वृद्धि, आत्मा की वृद्धि, सत्कर्मों की पूंजी, गहनता के साथ ध्यान, एक बार छू गए तो भूलेंगे नहीं। भूलने का कारण सत्य का मुख ढका हुआ, गांठ बांध लें। विस्मृति का कारण सत्य का मुंह ढका हुआ, ढक्कन से ढका हुआ, बंद। मेरे बच्चों, आप सब सत्य के शोधक हैं, शोधक हैं। साधना वही है, सत्य का शोधक। यदि तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो ढक्कन को खोलना पड़ेगा। ढक्कन को खोलना पड़ेगा, सत्य को निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। क्षणिक सुख, जो हमारी चेतना पर आवरण को छाया रखता है, इच्छा के रूप में। मैंने अभी बोला था आपको, अगर आपका बच्चा बिगड़ जाए तो उसका दुख सदैव के लिए हो जाएगा, सदैव के लिए हो जाएगा। परिवर्तन आपके हाथ में है। परिवर्तन भगवान के भी हाथ में नहीं है, आत्मा के भी हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। क्षणिक सुख को छोड़ दें तो क्षण ही लगेगी आपको हटाने में। एक पलक झपकने की देर नहीं है, आपका जीवन बदल जाएगा।
गहनता। आप ये सोचते होंगे ओंकार में क्या रखा हुआ है, सब कुछ उसी में समाहित है, वो ही सत्य है। एक ही नाम सत्य है ईश्वर का। छुपे हुए सत्य को बाहर निकालना है, ढक्कन को खोलना पड़ेगा। सत्य को खोलिए। आत्मज्ञान को बुरे कर्मों ने ढक कर के रखा है। आत्मज्ञान को बुरे कर्मों ने ढक कर के रखा है। हिम्मत है तो जगाइए अपने आप को। चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में हिम्मत है तो जगाइए अपने आप को। ओ ढक्कन हटा रहे हैं, ध्यान देना, बकवास नहीं करनी है। ढक्कन को हटाना है, सत्य को बाहर निकालना है। मिलन है ब्रह्मनाद का, अनद नाद का, अपने नाद के द्वारा मिलन करिए। जब अंदर का ढक्कन खुलेगा तभी मिलान होगा, सत्य पर आरूढ़।
विवेक के द्वारा आत्मा के लिए अपने जीवन का सदुपयोग कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आत्मा को हीनता का भाव पैदा हो। सत्य पर रहें। बार बार टोका जा रहा है, भूल ना जाएं, सत्य पर टिके रहें। ईमानदार होकर के अपने आत्मबल को मनोबल के द्वारा बढ़ाएं। मनोबल का जितना संकल्प जगेगा, आत्मबल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। आत्मबल बढ़ाने की तैयारी। इस सत्य के साधक, तुम्हें आत्मा की मंजिल प्राप्त करने के लिए उस सत्कर्म को करना होगा जिसके लिए अंतर चेतना फपक रही है। गहराई वहां तक जाएं जहां पर सत्य है। पकड़िए, एक साथ नहीं होता है। पहले पकड़ना सीखिए सत्य को। झूठ आकर के टक्करे मार करके भगाने की कोशिश करता है। आरूढ़ हो जाइए सत्य पर। मनोबल को जगाइए अपने।
मन बड़ी अड़चनें पैदा करता है। शुभ संकल्प, अगर अड़चनों से बचना है वो सदैव बनाए रखता है, सदैव गैप नहीं आने देता। आत्मज्ञान का जागरण, अशुद्ध अवस्था का परित्याग। कर्म ही आत्मा का साधन, कर्म ही आत्मा का साधन। इसलिए सत्कर्मों को बोएं, सत्कर्मों को उगाएं, सत्कर्मों की खेती करें। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः, ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। आत्मज्ञान की ज्योति जगाइए, सत्कर्म में लगाइए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंदर प्रतिक्रिया करें। अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। प्रयास करेंगे सत्य को जगाने का। आज की बात समाप्त।